प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं क्लास टेंथ ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 में टारगेट हम लोग का 480 प्लस करने का, टॉपर बनने का। तो बच्चे बोर्ड एग्जाम परीक्षा का गेस प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न को पूरे अच्छे ढंग से करेंगे और मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव लिखने का। तो आइए अभी हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुआ चिपको आंदोलन का वर्णन करें। 100% क्वेश्चन यही लड़ेगा, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा उत्तर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजाति द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए आक्रोश घेर कर इसकी रक्षा किया। तो प्यारे बच्चों, ये आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा ज्योग्राफी में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोयला के प्रकार। कोयला के कितने प्रकार होते हैं जी, उनका नाम लिखें। तो आंसर, कोयला के प्रमुख 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कितने प्रकार के जी? 4 प्रकार के। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, कोयला 4 प्रकार के होती है। तो दूसरा का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। एल्युमिनियम के उपयोग को उल्लेख कीजिए। नंबर 1 में आइए, नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में बुआ, नंबर 1 में है वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण के निर्माण में। तीसरा, घर साज सजा के साधनों के निर्माण में। चौथा, बर्तन बनाने में। पांचवा, सफेद साम रासायनिक वस्तुओं बनाने में। ये 5 गो है एल्युमिनियम का उपयोग। छठा प्रश्न देखिए बुआ, प्रश्न संख्या 6। तो 6 नंबर देखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति क्या होता है बुआ? तो इसको देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है ज्योग्राफी का। सन 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में एक क्रांति हुई जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भरता बनाया जाता है। इसमें सर्वाधिक उपज गेहूं की होती है। हरित क्रांति में किसका उपज होता है ज्यादा? गेहूं का। तो 4 का राइट आंसर हो गया। सभी क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर का गेस प्रश्न है। और देखिए, इस क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। इसमें उत्तम बीजों एवं खादों का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलान पर वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कृषि कार्यों में किया जाए तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की खेतों में पोषीय तत्व जीरों के साथ यहाँ नहीं बनते हैं और ये मृदा की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, आयात और निर्यात। 6 नंबर प्रश्न, आयात और निर्यात में अंतर। आंसर देखिए, जब कोई सामान एक दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगाया जाता है तब इसे आयात कहते हैं, और जब कोई सामान अपने देश से दूसरे देश या बाहरी देशों में भेजा जाता है इसे निर्यात कहते हैं। यह दोनों विदेशी व्यापार की प्रक्रिया है। 6 नंबर का राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में वन विनाश के 2 प्रमुख कारणों का नाम लिखें। तो उत्तर देखिए, वन विनाश के प्रमुख 2 कारक होते हैं। 7वां का राइट आंसर ये देखिए, 7 नंबर प्रश्न का। पहला है, मानव का हस्तक्षेप वन संपदा के विनाश करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि भूमि के विस्तार, मानव अधिवास क्षेत्र विकास तथा जल, वन और फर्नीचर के लिए लकड़ियों की आवश्यकताओं के कारण वनों का ह्रास होते जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, तल चिन्ह क्या है जी? तो वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों के, पुलों के, खंभों के, पत्थरों के जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल में
मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह तल चिन्ह कहलाता है। इसे बेंच मार्क भी कहा जाता है। बेंच मार्क भी कहा जाता है। 8 का राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। लौह अयस्क के नाम लिखें। लौह अयस्क के नाम लिखें। लौह अयस्क के प्रमुख रूप होते हैं। लौह अयस्क के प्रमुख अयस्क होते हैं। इसका 4 गो होता है। क्या गो जी? 4 गो। तो आइए नंबर 1 में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और एंडेराइट। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का वायरल है जी, और इसको भी आप अच्छे से सारे प्रश्न को अच्छे से उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 100% आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लड़ेगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए बुआ, 10 नंबर प्रश्न संख्या 10। एल्युमिनियम उपयोग का उल्लेख कीजिए। उत्तर है वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण के निर्माण में, घर साज के साधनों में, और अगला क्वेश्चन आंसर है आपका बर्तन बनाने में, और सफेद साम रासायनिक वस्तुओं के बनाने में। 11 नंबर प्रश्न देखिए बुआ, बिहार में जूट का उत्पादन किन किन जिलों में होता है? पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए बुआ, 12 नंबर, बिहार में जल परिवहन के विकास के लिए उपाय बताएं। बिहार में जल परिवहन के विकास के लिए अपेक्षित गहराई बनाए रखने के लिए नदियों के तल की खुदाई और नए किस्म के जलयानों को चलाना तथा विभिन्न नहरों को एक दूसरे से जोड़ना आवश्यक है। 13 नंबर देखिए, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? उपलब्ध कच्चे मालों का प्रसंस्करण कर जीवनोपयोगी वस्तुओं का तैयार करना विनिर्माण कहलाता है बुआ, विनिर्माण कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? तो उत्तर है वे समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। जैसे दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला का कारखाना। 15 नंबर बुआ देखिए, 15 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? ऐसे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए आते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे दंतमंजन, कागज, पंखा etc। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग 480 प्लस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत होगा आप वीडियो के नीचे एक कमेंट सुंदर सा कर दीजिए। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि आपको 480 लाना है तो आप वीडियो के नीचे एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए। उसके बाद और जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो वो बोल दीजिए कमेंट के नीचे, मैं आप उस पर वीडियो जरूर बनाकर डालूंगा।